भाई साहब 7 साल में कितना माथा पच्ची हुआ, बात करना होता सब लोग हमको पागल घोषित कर दिए थे, हमारे पटदारी के लोग। अच्छा। यहाँ तक कि हमारी मिसेज नाराज हो गई थी। अच्छा। तो बात करना होता था तो हम खेत में जाके बैठ के बात करते थे। अच्छा। तब जा करके हम यहाँ आज पहुँचे हैं हाई कोर्ट में, इस मोड़ पे। अच्छा अच्छा। एक चीज ये समझ में नहीं आ रहा भैया। हाँ, ये दोपहर में आप बताए थे कि जो आनंद कुमार यादव का आर्डर था जिसे, उसमें वो निष्क्रिय हो गया है। नहीं समझ में आया आपको? हाँ, इसको थोड़ा बताइए विस्तार से भैया। आपको आनंद कुमार वाला नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है, यही तो उनका बोल दे रहा। हम बता रहे हैं आपको। बताइए। वो जैसे 25 जुलाई 2017 का आर्डर आता है तो हम लोगों का समाधान निरस्त हो जाता है। यानी कि आनंद कुमार यादव बनाम सरकार हमारे ऊपर हावी हो जाता है। आनंद कुमार फाइट कर जाता है, मर जाते हैं, हमारा समाधान निरस्त हो जाता है। यानी कि डबल बेंच का उदय उमेश ललित और आदर्श गोयल जी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे ऊपर लागू हो जाता है और उस फैसले में उमा देवी का केस हावी हो जाता है। अच्छा। ठीक। अच्छा। उमा देवी का केस हमारे ऊपर हावी हो जाता है और आनंद कुमार यादव उसी उमा देवी के केस से हम फाइट कर जाता है, हमको पनिशमेंट मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट से हम केस हार जाते हैं, समायोजन निरस्त हो जाता है हमारा 25 जुलाई 2017। अच्छा, ये क्लियर है? हाँ हाँ, ये तो ये समझ में आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, ठीक। यहाँ इसको अब यही छोड़ दीजिए। जब भी कोई मुकदमा गया हमारा हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, चाहे जो भी लेके गया एनी केस, वो यही कह करके कोर्ट केस खारिज कर देती थी कि आनंद कुमार यादव बनाम सरकार ये मामला निस्तारित तो हो चुका है। अच्छा, यही ना आरोप लगाता था कोर्ट। हाँ, यही लगता था। केस खारिज हमारा डस्टबिन पे टोकरी में लोग जज फेंक देते थे हमारे फाइल को। लेकिन 18 सितंबर 2023 को जब सुनवाई होती है हाई कोर्ट में, पहली की हियरिंग, हम थे, विनय थे और ओपी सिंह चंदौली थे, तीनों लोग पहुंचे थे वहां उस सुनवाई में। अच्छा। और बलियान जी ने जब हम लोग निकले, जानकारी हो गया तो रमेश भाई गोरखपुर से कह दिए कि हम इस केस से अलग हो गए और अगर कोई भी अनहोनी होती है इस केस में तो विनय और अनवर की जिम्मेदारी होगी। अच्छा। ठीक। और ये लोग जा रहे हैं अपना कुर्ता का कॉलर टाइट करने। अच्छा। ये हो गया। उसी दिन सरकारी वकील आते हैं, 3 लोग खड़े हुए। अच्छा। तो हमारे वकील साहब जब खड़े होते हैं कहते हैं ये शिक्षा मित्रों का मैटर है अपने भाषा में। हम कोर्ट रूम में तीनों लोग मौजूद। तो तब तक सरकारी वकील टपाक से बोल पड़ता है कि सर ये हमारे माननीय काबिल दोस्त का केस माननीय तो सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई 2017 आनंद कुमार यादव बना, तो सरकार केस निस्तारण हो चुका है और कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं, लिहाजा इस केस को खारिज कर दिया जाए। तो हमारे सब जानते हैं क्या बोले? जो कहे हैं कि 25 जुलाई 2017 कैसे निष्प्रभावी हो गया, इससे हम बता रहे हैं इसी को। तो हमारे वकील साहब बसु जी कहे, सौरभ बसु। अच्छा। वो कहे कि हम सब मिलाट हमारे काबिल दोस्त का कहना बिल्कुल सही है कि 25 जुलाई 2017 माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये केस निस्तारण हो चुका, जो बताएं वो सही कहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद तो जब हमारे वकील साहब कहे, भाई बोलिए ना तो डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, तो वो कहते हैं कि निस्तारण हो चुका है, सही कहे हैं, लेकिन वो सन 2000 के शासनादेश से निस्तारण हुआ है। यहाँ पॉइंट पकड़िएगा। अच्छा। अरे कहाँ शोर हो रहा है? वो कहे कि ये
आपका निस्तारण कह रहे हैं सही हो गया है, लेकिन ये 2000 के शासनादेश में निस्तारण हुआ है। अच्छा, लेकिन सर हम तो 2000 की बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो 1999 की बात कर रहे हैं, शासनादेश को चैलेंज किए हुए हैं। इसमें अनंत कुमार यादव कहाँ से आ गया? ठीक, डिवीजन भाई साहब, डिवीजन बेंच की बात मैं बहस कर रहा हूँ, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, जब ये कहे तो उसी पे कहा कि इसका आर्डर आ गया, वो टपक से जब कहे हमारे वकील साहब कहे कि हम तो 99 की बात कर रहे हैं, 2000 की बातें नहीं कर रहे हैं, तो कहा से अनंत कुमार यादव आया। जब इतना कहना था सरकारी वकील तब फिर बोल पड़ा, टोक पड़ा। उसने कहा कि नहीं सर यही है, आर्डर उसका आ गया है। तो हमारे वकील साहब, भाई साहब, अगर जो पढ़े लिखे विद्वान लोग नहीं होते तो वहाँ लाठी लब्दा सब हो गया होता। अच्छा, हमारे वकील साहब झल्ला करके एकदम टाइट होकर के आगे बढ़ गए। कहे कि तुम गलत एविडेंस पे गलत फैसला कराओगे, कराएंगे नहीं। कहा हमारे बसु जी ने सरकारी वकील को कहे कि तुम गलत एविडेंस पे गलत फैसला कराओगे। भाई साहब हम बता दें कि वहाँ का नजारा, उस दिन का नजारा ये था कि क्या हम बताएं, और उसी पे सुनवाई हुआ, 7 मिनट सुनवाई हुआ उस बार। अच्छा, ठीक, अच्छा, 7 मिनट सुनवाई होती है, केस को परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। अब प्रॉपर के लिए, परीक्षण के लिए नहीं, प्रॉपर के लिए तो रजिस्ट्री विभाग को आर्डर हो जाता है। अच्छा, उसी दिन 18 सितंबर 2023 को ही आनंद कुमार यादव आपके ऊपर से निष्प्रभावी हो गया। अच्छा, अब आइए 27 तारीख को, 27 को नहीं 20 तारीख को, 20 फरवरी 2024 में जी, ठीक है, 20 फरवरी 2024 में केस खारिज करने के लिए एकदम सारे लोग मुंह बना चुके थे। अच्छा, 20 फरवरी 2024 की बात कर रहे हैं, इसी फरवरी जो बीता है। हाँ हाँ, जो 27 मिनट बहस हुई थी। हाँ, तो उसमें खारिज करने के लिए उसमें जाता है केस को कि कहीं इनकेस कोई कमी पा जाए तो खारिज कर दिया जाए। अच्छा, 27 मिनट बहस होता है कंटिन्यू। अच्छा, दोनों जज बारी बारी से हमारे वकील साहब से बहस करते हैं, वकील साहब पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हमारे वकील साहब डिफाइन करते जाते हैं। अच्छा, ठीक, और वो सब पॉइंट नोट होती जाती है। अच्छा, ठीक है, और जब उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि ये इस पे क्या किया जाए, तो हमारे वकील साहब ने कहा कि खारिज कर दीजिए, तो हम जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। जब बात टूटी तब हमारे वकील साहब झल्ला गए, कहे कि एक काम करिए, नहीं कुछ करना है तो इस केस को खारिज कर दीजिए, हम जहां से आए वहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख लेंगे। उन्होंने, जजों ने कहा कि नहीं, हम खारिज नहीं करते, हम पास ओवर करते हैं। अच्छा, देश जब से स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद से अब तक आप बताइए, पूरे भारत में अगर इस तरीके डिवीजन बेंच में कोई केस 27 मिनट सुनवाई हुआ हो और पास ओवर हुआ हो, कोई आर्डर न आया हो, हुआ है क्या ऐसा? है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। अपना पहला केस है ये, हुआ होने के पास ओवर होता है, और जब 27 तारीख को तारीख लगती है, ठीक है, 27 को जब तारीख लगती है तो वही दूसरे बेंच में लगती है। अब जैसे 29 में लगा था तो 30 में ट्रांसफर हुआ था, 3 में, कोर्ट नंबर 3 में, और यहाँ से पास की कोर्ट नंबर 3 में पास ओवर हो जाता है, फिर 29 नंबर कोर्ट में जाता है। अच्छा, 27 तारीख को डोनाडी रमेश जी ने जो पॉइंट नोट हुआ था, वकील साहब हमारे जो बहस किए थे उसको, उस पॉइंट को पढ़ करके उन्होंने तुरंत उन्होंने कहा कि आपने एनसीटी को क्यों छोड़ दिया। जब हम ब्रीफिंग करवा रहे थे, 1 हफ्ता रुके थे जब हम इलाहाबाद में, तो ब्रीफिंग करवाए थे हम। अच्छा, और जब 20 तारीख को सुनवाई हुआ तो उसने कहा, जज ने कहा कि क्या आप रिव्यू में गए थे?
हाँ। तो उस ब्रीफिंग में हम और विनय 3-4 लोग थे। अच्छा। तो उसमें हम कहे कि हाँ वकील साहब हम रिव्यू में गए थे लेकिन रिव्यू हमारा खारिज हो गया। हाँ। ठीक। अच्छा। तो ये बात दिमाग में वकील साहब के था और ये कोर्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन कर दिया कि रिव्यू में क्यों नहीं गए। अच्छा। तो वकील साहब ने कहा कि रिव्यू की बहुत जानकारी नहीं है लेकिन ये जानकारी है कि रिव्यू में गए थे, रिव्यू खारिज हो गया। अच्छा। ठीक। तो कहा कि रिव्यू हमको कॉपी दीजिए, पहले ये बताइए कि रिव्यू कब खारिज हुआ था। तो ये वकील साहब कहे कि ये पूरी डिटेल हमको जानकारी नहीं है। फिर ये वकील साहब कहे कि रिव्यू लाइए, तो रिव्यू को हमको फाइल दीजिए। 7,000 रुपया लगा सुप्रीम कोर्ट से मंगाने में। 28 तारीख को हम मंगाए। अच्छा। 28 फरवरी को। अच्छा। और पार्टी बनाने के लिए जब आदेश किए तो एनसीटी को तो 12,000 रुपया सप्लीमेंट्री सबमिट करने के लिए 20,000 रुपया हमारा 28 और 29 तारीख में फरवरी में लगा। भी और 2,000 एक्स्ट्रा लगा था। अच्छा। ठीक है। लोग लिखते हैं कि 2-4 साथी बलियान जी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। वो 2-3 साथी हम जानना चाहते हैं वो कौन है कि जो सपोर्ट करते हैं। और बलियान जी ने कब आया है, तारीख में जितनी सुनवाई है सब उपस्थित रहे हैं कोर्ट रूम में। ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ ठीक। तो रिव्यू दिया गया उनको, सब कुछ हुआ। अब कोर्ट कहता है क्यों नहीं रिव्यू में गए, और हमारे वकील साहब कहते हैं जानते हैं एक बहुत बढ़िया बात किया लास्ट में उन्होंने एक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि सर चंद्रमोहन नेगी हिमाचल प्रदेश का आर्डर में हम फिट बैठते नहीं है। रामकरण मौर्य में हमको सब कुछ धो के रख दिया गया है। तो आखिर 22 से 24 वर्ष का सेवा किए हुए क्या जीवन भर ये मानदेय की नौकरी पे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही करेंगे, जीवन भर करवाएंगे। और सरकार ने इनको 60 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया है, शासनादेश जारी किया हुआ उसी पे रखा है। और 10,000 11 महीने की ड्यूटी वो भी समय से नहीं मिलता है। ठीक। इसी पे अगर जो नहीं वो होता है तो हमारे के लिहाजा केस को खारिज कर दिए। हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख लेंगे। वहीं से 5 ओवर किया और गया और 400 तारीख लग गई। नहीं वो 20 को हुआ और उसने कहा कि तारीख लग जाती है। फिर 27 को 20 की ये बात है, 27 को तारीख लग जाती है 29 नंबर कोर्ट में। अच्छा। और जब 29 नंबर कोर्ट में भाई साहब 40 सेकंड में फैसला आता है। अच्छा। ओनली फॉर 40 सेकंड, मिनट नहीं सेकंड। अच्छा। जब खड़े हमारे वकील साहब खड़े हुए तो कहे कि ठीक है हम पार्टी बना देते, एनसीटी को क्यों नहीं सम्मिलित किए? और तो सर आप जाने। और जब ब्रीफिंग हुआ हम कहे और विनय भाई कहे कि एनसीटी को सर पार्टी बना लिया जाए, तो वकील साहब कहे कि नहीं हम नहीं पार्टी बनाएंगे, कोर्ट खुद पार्टी बनाएगा। अच्छा। वो वकील साहब उस दिन कहे। अच्छा। जब ब्रीफिंग हम करवा रहे थे 1 हफ्ता रुके थे इलाहाबाद में जाके। तो अच्छा अच्छा। और वही बात सामने आया, एनसीटी को नोटिस हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ, 4 को सुनवाई हुआ है। 4 को एनसीटी का महिला वकील आई थी। उन्होंने लिखा था एनसीटी उत्तर प्रदेश। अच्छा। वो आई तो कही कि सर इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश और प्रयागराज तो लिखा ही नहीं है। अच्छा। वो वकील साहब ने तुरंत कलम निकाले और हमारे सामने उसको काट दिए, काट करके प्रयागराज लिख दिए। अच्छा। और कह के लीजिए सर हो गया। बोलिए मैडम क्या कहना चाहती हैं? अब लगी मुंह देखने और कहें कि अगले तारीख से। अभी हमारे सर हैं नहीं, कह करके चली गई तारीख नहीं, यानी कि सरकार भग रहा है। और जनरल सॉलिसिटर भाई साहब हम आपको बता दें कोर्ट के गेट पे ही था, चौखट के बाहर था, अंदर नहीं था। अच्छा। वो उसका भी फोटो हम लिए हैं। अच्छा। जनरल सॉलिसिटर तो वहीं पे था। अच्छा। तो सरकार भग रही है और लेकिन 5 लोगों के ऊपर नोटिस हुआ है। इस बार मजा आएगा, बहुत होनी है। अच्छा। पानी में कौन कौन है? हाँ, कौन कौन है पानी में? मत देखिए सामने आ जाएगा।
अरे 5 में एक एनसीसी होगी, महाधिवक्ता होंगे, हो सकता है राज्य सरकार भी हो, राज्य सरकार तो है, PIT भी है, MHRD भी है, हो गया 5। और बताइए। ठीक, बढ़िया बढ़िया है। हाँ, तब रह गई बात भाई कि अपना केस है, अपना सहयोग करना है, अपने जाना है, अपने दिखना है, सब कुछ अपने सोचा है। नहीं, सहयोग किया जाएगा, सहयोग में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ साले अंगुली उठाते हैं कि चंदा चोरी करते हैं। ये अगर हम चंदा चोरी किए होते भाई साहब तो 2017 से लेके अब तक यहाँ खड़े नहीं होते हम। माँ बहन की गाली भी सुने हैं, पैसा भी दिए हैं, सब कुछ किए हैं, और चंदा चोर भी बना रहे हैं। ज्यादा दिन ये चलेगा भी नहीं, 2-3 पेशी पे बहाल हो जाएगा भाई साहब। अगर बहस हो गया होता तो कुछ परिणाम तो ही आ गया, परसों ही आ गया होता, लेकिन उपस्थित नहीं हुए। वहां जैसे आज तक ये लोग मजबूत थे 25 जुलाई 2017 आनंद कुमार यादव को लेकर के, लेकिन जब आनंद कुमार यादव बनाम सरकार जब हमारे ऊपर निष्प्रभावी हो गए थे, कमजोर हो गए। अब एनसीटी बताए हमको बकरी चराने के लिए सर्टिफिकेट दिया है कि खेती बाड़ी करने के दिया है कि घूमने के लिए दिया है कि गोबर फेंकने के लिए दिया है, तो दो ड्यूटी का सर्टिफिकेट एनसीटी बताए। अगर हम राइट टू एजुकेशन के दायरे में नहीं आते तो नहीं आए होते तो हमारा प्रशिक्षण नहीं हुआ होता। ठीक है, हम राइट टू एजुकेशन 2009 का पालन करते हैं, तब जाकर हमारा तो सर्टिफिकेट वो होता है, तो प्रशिक्षण होता है, और तब जाकर हमारा समायोजन होता है। जो टेट नॉन टेट की लड़ाई आज हो रही है वो हमारे ऊपर टेट लागू नहीं है। अच्छा, हमारे ऊपर टेट लागू नहीं है। अच्छा, हाँ। अब जड़ पकड़ा गया। अब सबसे बड़ी चीज ये है 12 सितंबर 2015 में जब हमारा समायोजन चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में हाईकोर्ट ने खारिज किया था इलाहाबाद में, इसमें एनसीटी पार्टी नहीं थी, और एनसीटी को आगे जब यहाँ मूल में आप वो नहीं रहेंगे तो आगे भी पार्टी बन सकते हैं। ये कोर्ट का रेमडी है। अच्छा, हाँ, तो तथ्य को छिपा करके सब हुआ है। अच्छा, इसीलिए